नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर कुमार। आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड एपीओ के एग्ज़ाम को लेकर। एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा? क्या यह एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? यह एग्ज़ाम अपने निर्धारित संभावित तिथि के अनुसार होगा। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मैंने 2 बार आज भी कॉल किया है, कल भी कॉल किया है। ये लोग उठा नहीं रहे हैं। जेपीएससी हेल्प डेस्क क्यों बनाया गया है, ये समझ से परे है। ऐसे लोगों का तो सीधा सीधी क्या है कि सैलरी बंद कर देना चाहिए। अगर ये लोग बिहार में होते तो ये तय था कि मैं डायरेक्ट कार्यालय जाके पता करके बता पाता। और पटना में आपने देखा था कि मैं डायरेक्ट गया बीपीएससी, वहाँ से पता करके आया, या विभाग में भी जाके पता करके आया। लेकिन रांची है, इसलिए संभव नहीं है कि मैं अभी जाके वहाँ से पता करके आ पाऊँ। अब रही बात कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक तो झारखंड का इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, चाहे झारखंड जुडिशरी को लेकर हो या एपीओ को लेकर हो, या झारखंड के अन्य एग्जाम जो जेपीएससी लेती रही है। तो शुरुआत से ही इनकी जो प्रक्रिया रही है वो संदेहपूर्ण रही है। कई बार कोर्ट से फटकार मिलती है, उसके बाद जो है ये काम करते हैं, तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जो छात्र हैं उनको तो एग्ज़ाम देना है ही, और यही संघर्ष है। इसी में आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ये चलता रहेगा, और इसी में खुद को जो है कैसे हम खुद को तैयार कर पाएँ। अब रही बात कि झारखंड एग्ज़ाम एपीओ जो होना है, उसके लिए मैंने एविडेंस एक्ट का जो है वो जो महत्वपूर्ण सेक्शन थे उसका मैंने डिटेल इससे पहले वीडियो बनाया था। सीआरपीसी बचा हुआ था, आईपीसी बचा हुआ था, और संविधान बचा हुआ है, जीएस बचा हुआ है। तो झारखंड जीएस का जहाँ तक है वो 5 नंबर का मार्क्स होता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया। अभी फिलहाल जो आप नेशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब जो पढ़ते हैं वो आप पढ़िए, करंट अफेयर जरूर कीजिए। और लॉ की बात करें तो अभी हमने कंप्लीट किया है कि एक, अभी मैं इस पे अटैच करूंगा, और एक कॉलम भी आता है जिसमें कि मैं पोस्ट कर सकता हूं। तो संभवतः उस पोस्ट पे भी आपको 5 पेज है, उसमें 3 कैटेगरी किया गया है सेक्शन को कि जो फर्स्ट कैटेगरी के होंगे यानी 1 वो अति महत्वपूर्ण होंगे, जो सेकंड कैटेगरी के होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे, जो थर्ड कैटेगरी के सेक्शन होंगे उन्हें सिर्फ जानना है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ताकि अगर प्री में पूछा गया तो जवाब इसका दिया जा सके। और 1-2 जो भी कैटेगरी है वो तो अच्छे से पढ़ना ही है। और रही बात 1 का, जहाँ तक कैटेगरी 1 की बात होती है, जो सेक्शन मैंने बनाया है वो मुख्यतः मुख्य परीक्षा में देखा जाता है। प्री के लिए आपको 1, 2, 3 ये तीनों देखना होगा। हाँ, 1, 2 को ज़्यादा देखना होगा, 3 को सिर्फ सेक्शन देख लेना है, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो देख लेना है। तो वो मैं अभी तुरंत अपलोड कर देता हूँ। जब तक आप लोग, हो सकता है कि ये वीडियो आपके पास आज किसी के पास पहुँचे, किसी के पास कल पहुँचे, या कभी भी पहुँचे, उस टाइम तक क्या स्थिति होगी ये पता नहीं कि एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है। जो भी है, संभवतः आज रात 8 बजे तक जो है ये लोग नोटिस डाल देंगे, या तो स्थगित किया जाएगा या तो एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन परेशानी तो है जो छात्र बाहर रहते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बैकलॉग जो छात्र हैं वो झारखंड के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो भी तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी तो ये देखना होगा कि हमें टिकट कब लेना है, नहीं लेना है। यह अगर रेगुलर वैकेंसी की बात की जाएगी तो उसके लिए भी चीज़ें हैं कि नहीं। स्टूडेंट जो होता है उनके दिमाग में ये बातें चलते रहती है, क्या किया जाए, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सब चीज़ इन लोगों को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। अगर मेरी कभी, अगर मैं रांची जाऊंगा तो ज़रूर इस विषय पे बात करूंगा कि भाई कम से कम आप लोग 15 दिन पहले एक नोटिस तो दीजिए, ताकि छात्र इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। कल ही की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता देता हूँ, मैं नाम सार्वजनिक नहीं करता किसी का, आना करना है। उन्होंने बात किया था तो वो दोनों तरह की बात कर रहे थे कि हो सकता है कि डेट आगे बढ़े। फिर उन्होंने कहा कि 4-5 कहा गया है तो दोनों दिन एग्ज़ाम होगा। तो ऐसी स्थिति में अंदाज लगाना या अनुमान लगाना मेरे ख्याल से गलत होगा। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि आधिकारिक तौर पे जो है वेबसाइट पे क्या दिया जाता है। अगर होना ही है तो खुद को तैयार करना होगा, क्या किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल जिस हिसाब से ग्रो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी और लोग भी हमसे कनेक्ट हो सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चों के पास संसाधन हो कि वो बेहतर कोचिंग जा पाएँ। तो अगर हम लोग इस मिशन में चल रहे हैं, आप लोगों का भी पूर्ण सहयोग है हम पे, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और एक चीज़ माइंड से निकाल दें कि कंपटीशन बढ़ जाएगा।
ये चीज़ अगर कोई सोचते हैं कि अगर हमने अपनी रणनीति बता दी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, देखिए जिसका जहाँ होना है वो तकदीर लिखा हुआ है कि किसका कहाँ, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये चीज़ अगर कोई सोच रहे हैं तो वो माइंड से निकाल दें, और जो ये चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं वो इस मामले में मदद करें उन छात्रों को भी जो लॉक कर चुके हैं, क्योंकि जो फेस आपने किया, ठोकर खा के आपने अनुभव पाया, तो ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके साथ ये स्थिति ना हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। नमस्कार।